नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एआई एजेंट एजेंसी शुरू करना चाहते हैं? क्या आप भी जानते हैं कि एआई एजेंट एजेंसी बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है? आज के टाइम पे अगर आपको एआई की नॉलेज है और आप एआई एजेंट्स के तौर पे करोड़ों या अरबों भी छाप सकते हैं। डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है, किस मार्केट सेगमेंट में आप ऑफर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को और कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। तो अगर आप एआई एजेंट एजेंसी शुरू करना चाहते हैं, एआई एजेंट एजेंसी को लेकर आपके दिमाग में कोई भी तरीके का ज्ञान, कोई भी तरीके की चीजें किसी भी फॉर्म में अगर आपके दिमाग में चल रही है कि हाँ जी हम ये एजेंट्स एजेंसी कहाँ से शुरू करें, क्या क्या लाइसेंस, क्या क्या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, किस किस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ये एजेंट्स एजेंसी को शुरू कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, ग्लोबल ले जा सकते हैं, इंटरनेशनल ले जा सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी रेवेन्यू ग्रोथ ला सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट फीचरिंग होगी जहां पे हमको फोकस करना पड़ेगा, सेक्टर वाइज हमको क्या क्या तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं दोस्तों, और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हम उसमें आपके लिए केस स्टडी लाए हैं, कौन कौन इस बिजनेस को शुरू कर सकता है वो लाए हैं, क्या क्या तरीके से इस बिजनेस को शुरू करना है, इस बिजनेस में कितनी मार्केट ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, वो भी लेके आए। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन शुरू कर सकता है एआई एजेंट्स का बिजनेस। देखिए, अगर मैं बताऊं आपको कि एआई एजेंट्स के बिजनेस को कौन कौन शुरू कर सकता है तो उस चीज पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास एआई और एमएल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की एक तरीके से अच्छी एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है ऑटोमेशन का, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो फील्ड में है, या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, एआई इंजीनियर्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है एआई मॉडल का डेवलपमेंट का, एपीआईज का, एलएलएम्स का, बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं जो इंटीग्रेट करना चाहते हैं ड्रिवन ऑटोमेशन को एंटरप्राइज सॉल्यूशन के साथ, वो से शुरू कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, कोई एजेंसी है जो कि इनकॉर्पोरेट करना चाहती है एआई ड्रिवन कस्टमर सपोर्ट को और ऑटोमेशन टूल्स के साथ। स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो कि न्यू अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे हैं ड्रिवन ऑटोमेशन में, चैटबॉट्स में, वर्चुअल असिस्टेंट के फॉर्म में। फ्रीलांसर हैं, सोलोप्रेन्योर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट एआई डेवलपर्स और एक तरीके से कंसल्टेंट्स हैं जो कि स्पेशलाइज करते हैं एआई टूल्स एंड ऑटोमेशंस को। कॉर्पोरेशंस हैं किसी भी फॉर्म में जो कि एस्टैब्लिश्ड है, बिजनेस में एक्सपैंड कर रही है एजेंट सॉल्यूशंस को। इन्वेस्टर्स हैं जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट के फॉर्म में फंड बना के एक्वायर करना चाहते हैं एआई ड्रिवन सर्विस मॉडल्स को, वो इसको शुरू कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि मार्केट साइज और इंडस्ट्री सेगमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी है। देखिए, मार्केट साइज और ग्रोथ प्रोजेक्शंस बहुत बड़ी हैं। इंडिया की एआई मार्केट एक्सपेक्टेड ग्रो करेगी 20 से 25% नेक्स्ट डिकेड में, और इंडिया की जो एआई मार्केट है वो 7.8 बिलियन थी 2023 में। प्रोजेक्टेड है कि ऑब्वियसली बात है 20 बिलियन तक बढ़ जाएगी 2027 तक, और एआई एडॉप्शन एंटरप्राइजेस में बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है। 45% ईयर टू ईयर ग्रोथ है और हर कोई इसे अडॉप्ट करना चाहता है। इंडस्ट्री सेगमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो कस्टमर सपोर्ट और वर्चुअल असिस्टेंट में सबसे ज्यादा है। एआई चैटबॉट्स अगर आप बना के बेचते हैं, वॉइस असिस्टेंट बना के बेचते हैं, ऑटोमेशन टूल्स में आते हैं, उसमें अगर आप बना रहे हैं, रेवेन्यू पोटेंशियल इनका 3 से 5 बिलियन के करीब है 2027 तक, और ये बढ़ सकता है तकरीबन 20 बिलियन डॉलर्स तक, और बहुत अच्छी तरीके से। हेल्थ केयर और एआई एजेंट्स में बहुत ज्यादा समावेश है। एआई पावर्ड डायग्नोसिस, वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट्स, पेशेंट एंगेजमेंट बॉट्स, रेवेन्यू प्लेटफॉर्म्स, पोटेंशियल 2 बिलियन तक पहुंच जाएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंकिंग में देखिए, एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन टूल्स अगर आप बना सकते हैं, रोबो एडवाइजर्स बना सकते हैं, कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो 4 बिलियन का तो हाँ ही स्कोप है। ई कॉमर्स एंड रिटेल एआई एजेंट्स में अगर आप बनाना चाहते हैं तो एआई ड्रिवन पर्सनलाइज्ड शॉपिंग असिस्टेंट बना सकते हैं, ऑटोमेशन टूल्स बना सकते हैं, जिसकी मार्केट 3.5 बिलियन डॉलर्स है 2027 तक। एचआर रिक्रूटमेंट में आप एआई पावर्ड कैंडिडेट जो कि स्क्रीन करते हैं, इंटरव्यू बॉट्स हैं, एचआर ऑटोमेशन से वो बना सकते हैं, जिसकी मार्केट 1.5 बिलियन है। लीगल एंड कंप्लायंस एआई एजेंट्स हैं जो कि एआई ड्रिवन कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस करते हैं, कंप्लायंस ऑटोमेशन में है, लीगल रिसर्च असिस्टेंट में है। एआई एजुकेशन और ट्रेनिंग में देखी जाए तो बहुत बड़ी मार्केट है। ट्यूटरिंग बोर्ड्स हो गए,
या स्टूडेंट एंगेजमेंट एआई प्लेटफॉर्म्स हो गए, कंटेंट जनरेशन हो गया, इन सारी चीज़ों की मार्केट भी बहुत बड़ी है। अब इस बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं एज एन एआई एजेंट्स एजेंसी, तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही पड़ेगी दोस्तों, बिना उसके तो आपका बिजनेस चलने वाला है। तो पहला जो अगर मैं बोलूँ कि हाँ किस तरीके से आपका कामकाज होगा, इसमें देखिए इसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी के फॉर्म में भी बना सकते हैं, बट मैं बोलूँगा प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में फंडिंग लेनी हुई तो प्राइवेट लिमिटेड बेस्ट ऑप्शन है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, टैक्सेशन और इनवॉइस जरूर लें। शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के हिसाब से जो लाइसेंस होता है वो कमर्शियल ऑफिस के लिए कंपलसरी हो जाता है। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं या कोई को वर्किंग यूज कर रहे हैं तो उसकी इतनी रिक्वायरमेंट्स सही जगह नहीं रहती है, बट कमर्शियल प्लेसेस में जरूरत पड़ती है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं एज ए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के फॉर्म में, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट ले सकते हैं। फॉर डेवलपिंग योर प्रोप्राइटरी एआई टूल्स आईएसओ सर्टिफिकेशन ले सकते हैं 27001 में फॉर एआई सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी कंप्लायंस। आईटी एक्ट में कंप्लायंसेस को जरूर चेक करें, फॉलो करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और जीडीपीआर कंप्लायंसेस फॉर ग्लोबल डाटा प्रोटेक्शन कंप्लायंसेस का भी ध्यान रखें, जैसे कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल डीआरडीपी इंडिया जो आने वाला है उसका। एफएससीआई लाइसेंस भी ले सकते हैं अगर आपकी एआई टेक्नोलॉजी या एआई एजेंसी या एजेंट्स जो कि फूड इंडस्ट्री में भी काम कर सके या फूड टेक स्टार्टअप के फॉर्म में लॉन्च है। अब डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, क्योंकि आपको इसको धंधे को बढ़ाना भी पड़ेगा, तो आप क्लाइंट कहाँ से लाएंगे? देखिए आप गूगल पे रन कर सकते हैं ड्रिवन पीपीसी एड्स, स्पेसिफिक बिजनेस सेक्टर्स को टारगेट करके एसईओ कर सकते हैं आप अपनी एआई चैटबॉट सर्विसेज की। लिंक्डइन मार्केटिंग कर सकते हैं, केस स्टडीज बना के डाल सकते हैं, लीड जनरेशन की एड्स टारगेटिंग कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे B2C और B2B भी कर सकते हैं। और एआई पावर्ड एक्सप्लेनर वीडियोस बना सकते हैं यूट्यूब पे, ट्यूटोरियल्स का क्लाइंट सक्सेस स्टोरीज, एआई ड्रिवन पर्सनलाइज्ड ईमेल कैंपेन्स बना सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं डिस्कशंस में रेडिट पे या कोरा पे ऑटोमेशन सॉल्यूशंस को लेके। कंटेंट मार्केटिंग बहुत जरूरी है, इसलिए ब्लॉग्स और अपने कंटेंट को फोकस रखें एआई एडॉप्शन एआई ड्रिवन ऑटोमेशन ट्रेंड्स पे। बिजनेस मॉडल्स की बात करें तो देखिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल रख सकते हैं आप, मंथली एनुअल एआई सर्विस सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, पे पर यूज मॉडल दे सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं एपीआई को कि हाँ जी जितना आपके हिसाब से चार्ज हुई है यूज हुई है उस हिसाब से आप पैसे ले लें। प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग रख सकते हैं, कस्टम एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं बिजनेस ऑन टाइम टू टाइम फी बेसिस पे। एआई एजेंट एज ए सर्विस यूज कर सकते हैं जिसको हम AIaaS बोलते हैं, एआई एजेंट एज ए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, पावर्ड असिस्टेंट्स एज ए SaaS मॉडल। व्हाइट लेबल एआई सॉल्यूशंस दे सकते हैं जैसे कि सेलिंग एआई एजेंट्स अंडर अनदर कंपनीज ब्रांडिंग, और कमीशन बेस्ड मॉडल भी रख सकते हैं, रेवेन्यू शेयरिंग फॉर एआई ड्रिवन सेल्स कन्वर्जन फ्रीमियम मॉडल्स रख सकते हैं जिसमें आप ऑफर कर सकते हैं एआई सर्विसेज फॉर फ्री और चार्ज भी कर सकते हैं प्रीमियम फीचर्स पे। अब रेवेन्यू और मॉडल्स और प्राइसिंग की बात करें, देखिए रेवेन्यू मॉडल एआई चैटबॉट डेवलपमेंट तकरीबन 50,000 से 5 लाख का पर प्रोजेक्ट पैसा उठा सकते हैं आप। एआई SaaS सब्सक्रिप्शन में अब 1500 रुपए से लेके 1500 के सब्सक्रिप्शन से लेके पर मंथ, और 50,000 क्या लाख 2 लाख के सब्सक्रिप्शन में भी जा सकते हैं। और अगर ईयरली बात आती है तो हम इसे 150 lakhs पर मंथ पर ईयर भी कर सकते हैं। और कस्टम एआई डेवलपमेंट में 2 लाख से लेके 20 लाख पर प्रोजेक्ट चार्ज कर सकते हैं। एआई कंसल्टेशन सर्विसेज में 5,000 से लेके 50,000 पर सेशन ले सकते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की बात करें तो चार्ज कर सकते हैं बिजनेस इम्पैक्ट एंड आरओआई के बेसिस पे। मनी मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग भी रख सकते हैं, लोअर इनिशियल कॉस्ट और अक्वायर करने की कस्टमर फीस। प्रीमियम प्राइसिंग भी रख सकते हैं हाई एंड एंटरप्राइजेस और एआई सॉल्यूशंस के लिए भी, और टायर्ड प्राइसिंग भी रख सकते हैं बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम के हिसाब से। केस स्टडी देखी जाए तो एआई एजेंट फॉर ई कॉमर्स में प्रॉब्लम जो थी वो ऑनलाइन रिटेलर वांटेड टू रिड्यूस द कार्ट अबाउंटमेंट, जो कार्ट की अबाउंटमेंट होती है उसको रिड्यूस करने के लिए सॉल्यूशन हुआ इम्प्लीमेंटेड एआई पावर्ड चैटबॉट जो कि रियल टाइम कस्टमर असिस्टेंस देता है। रेवेन्यू इंपैक्ट इंक्रीज हो गया 20% से एडिशनल 5 करोड़ की एनुअल सेल्स हुई और उसका प्रॉफिट पे ही नजर आया। लिस्ट ऑफ एआई एजेंट्स एंड स्टार्टअप्स इन इंडिया देखी जाए तो विद देयर विनिंग स्ट्रेटेजी देखिए Yellow.ai है जो कि एआई पावर्ड कस्टमर एंगेजमेंट बोर्ड्स बनाता है फॉर एंटरप्राइजेस। हैप्टिक है एंटरप्राइज एआई ऑटोमेशन और कन्वर्सेशनल एआई करता है। Wordloop.ai IO है एआई ड्रिवन कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन देता है। ऐसे ही बहुत सारे आप देख सकते हैं। तो आप क्यों रुके हैं दोस्तों? अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं एआई एजेंट एजेंसी का तो बिल्कुल भी मत रुकिए, आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कराइए, अपने बिजनेस को सही तरीके से स्ट्रक्चर दीजिए, रेवेन्यू प्लानिंग कीजिए और अपनी कंपनी लॉन्च कर दीजिए।
आप बड़े ही प्यार से इसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, रिलेटेड टू बिजनेस प्लानिंग, रिलेटेड टू एनी सेगमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, या किस तरीके से हम अपने बिजनेस को सेगमेंट करें, बढ़ाएं और कंट्रीज में लेके जाएं, किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।